बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दार टॉक्स। अच्छा, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं, हमारे ज़हनों में एक सवाल आता है कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात किसकी वजह से हैं और पाकिस्तान को बेसिकली चला कौन रहा है। डेफ़िनेटली पाकिस्तान के बुरे हालात उसी की वजह से हैं जो पाकिस्तान को चला रहा है। अब उसके बाद चंद एक सवाल ये पैदा होते हैं कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, जिसकी वजह से ये बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। सबसे पहले जो सवाल ज़हन में आता है वो ये कि क्या पाकिस्तान के जो जितने भी बुरे हालात हैं उसकी ज़िम्मेदार हमारी सियासी पार्टियाँ हैं? क्या पाकिस्तान को सियासी लीडरान सियासी पार्टियाँ चला रही हैं? उसके बाद जो सवाल ज़हन में पैदा होता है वो ये कि पाकिस्तान के जो इतने बुरे हालात हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदार हमारी फ़ौज है? क्या पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज चला रही है? उसके बाद हमारे ज़हन में जो सवाल पैदा होता है वो ये कि क्या पाकिस्तान के इतने बुरे हालात की ज़िम्मेदार हमारी ब्यूरोक्रेसी है? क्या पाकिस्तान को ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं? उसके बाद जो ज़हन में हमारे सवाल उभरता है वो ये कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात की जो ज़िम्मेदार है, क्या वो अदलिया है? क्या पाकिस्तान को जुडिशरी चला रही है? या फिर इन सारे हालात व वाक़यात जितने भी बुरी गंदगी फैली हुई है पाकिस्तान में, जितना भी हमारा स्ट्रक्चर तबाह हाल है हर लिहाज से, उन सब की ज़िम्मेदार हमारी अवाम है। इस पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अच्छा, बाकी मुझे किसी का पता नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ मुल्की हालात व वाक़यात में, और एक दिल में जुस्तजू है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जल्द से जल्द तरक्की याफ़्ता मुल्क बन जाए और हमारे जो हालात हैं वो किसी भी तरक्की याफ़्ता मुल्क से कम ना हो हर लिहाज से। क्योंकि मैं साउथ कोरिया में रहा हूँ, मैंने वहाँ की डेवलपमेंट्स देखी हैं, मैंने वहाँ का सियासी स्ट्रक्चर देखा है, मैंने ओवरऑल वहाँ के जो उनकी इकॉनमी की सूरत हाल है, इंतहाई स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है साउथ कोरिया की, मैंने उसको देखा है। मैंने वहाँ पे फैक्ट्रीज़ देखी हैं, मैंने वहाँ पे देखा है कि 19-20 ममालिक के वर्कर वहाँ पे आके काम करते हैं। मैंने वहाँ पे देखा है कि हर लिहाज से हर एक को हर किस्म की हर सहूलत मुयस्सर है। मैंने वहाँ पे देखा है कि वहाँ की सियासी पार्टियाँ कैसे अपने मुल्की मफाद और अवाम के मफाद को पेश नज़र रख के काम कर रही हैं। मैंने वहाँ पे देखा है कि जी कैसे वहाँ की ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। मैंने वहाँ पे ये भी देखा है कि वहाँ की जो अदलिया है, जो जुडिशरी है, वो कैसे इंसाफ फराहम कर रही है और उनकी जो फ़ौज है वो कैसे अपने मुल्क का दिफा कर रही है और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कौन सी वो कोशिशें हैं जिसमें वो अपने मुल्क की हर इदारे की और अपने मुल्क की जो सियासत है उनको कैसे सपोर्ट कर रही हैं, कैसे मदद कर रही हैं और कैसे ओवरऑल उनका हर इदारा अपनी डोमेन में रहते हुए अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी अवाम की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए कैसे बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। उसके बरक्स जब मैं पाकिस्तान को देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है और इसीलिए ये सवाल पैदा होते हैं कि पाकिस्तान के इस बुरे हालात का ज़िम्मेदार बेसिकली है कौन? यह अवाम। क्या पाकिस्तान में जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी कचरा है, जितनी भी गंदगी है हर लिहाज से, क्या उसकी सारे की ज़िम्मेदार हमारी अवाम है? जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बिलफ़र्ज़ 9 से 10 करोड़ वोटर हैं जो वोट कास्ट कर सकते हैं, जिनकी एज ऐसी है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं। जब भी कोई भी इलेक्शन होता है तो हमारी जो वोट डालने की शरह है वो 35% होती है, वो 38% होती है, वो 40% होती है, या फिर मैक्सिमम 45% चली जाती है, या 50% भी कर लें। 9 करोड़ वोटर जो हैं उनमें से टोटल आबादी अगर 22 करोड़ है तो उनमें 9 करोड़ वोटर हैं। 9 करोड़ में से भी अगर सिर्फ़ और सिर्फ 4.5 करोड़ लोग वोट डालेंगे, 4.5 करोड़ में से मुख्तलिफ पार्टियों को वोट डलेंगे। जो मैक्सिमम वोट डलता है वो 1 करोड़ 73 लाख, या बिलफर्ज कर लें कि एक सियासी पार्टी को 2 करोड़ वोट पड़ा है और वो जीत गई है। 22-23 करोड़ की आवाम में हुकूमत कौन बनाएगा? जो 2 से 3 करोड़ वोट लेगा। इससे ज़ाहिर ये होता है कि पहली बात तो ये कि अवाम कसूरवार है, वो 100% वोट देने के लिए निकलती नहीं है, वो अपनी राय का इजहार ही नहीं करती, वो अपने हुक्मरान को चूज़ ही नहीं करती। जब वो चूज़ नहीं करती, वो कोई अच्छा फ़ैसला नहीं करती, और जो वोट भी वो देती है
वो भी नाली पे वोट दे देती है, वो सोलंग पे वोट दे देती है, वो रिश्तेदारी को देख के वोट दे देती है, वो किसी रिश्तेदार को अपने घर वोट मांगने आने की वजह से वोट दे देती है, वो थाने कचहरी की वजह से वोट दे देती है। सो इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि टोटल हर लिहाज से जितना भी कसूर है वो टोटल अवाम का है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारी अवाम तो चलो जितने परसेंट वोट डालती है सो डालती है, लेकिन जो फैसले हो रहे होते हैं उन सब की ज़िम्मेदार हमारी अवाम नहीं है। ठीक है, अवाम में भी हर किस्म की बुराइयां मौजूद हैं, वो फैसला भी दयानतदारी के साथ नहीं कर रही होती, लेकिन उसके बावजूद वजूद जितने भी बुरे हालात हैं उन सब की ज़िम्मेदार हमारी अवाम भी नहीं है। सो यहाँ पे भी जहन डिवाइडेड हो जाता है। एक तरफ हम समझ रहे होते हैं कि सारे हालातों वाक़यात की ज़िम्मेदार हमारी अवाम है, लेकिन दूसरी तरफ हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं यार, अवाम ज़िम्मेदार ज़रूर है बुरे हालात की, लेकिन जितने भी बुरे हालात हैं सारे बुरे हालात की ज़िम्मेदार हमारी अवाम नहीं है। सो यहाँ पे बड़ा मसला बन जाता है। सो जो आउटपुट निकलता है, जो मतलब मेरे ज़हन में है कि जब तक हम एज़ आ पाकिस्तानी और एज़ आ सच्चे मुसलमान नहीं बन जाते, अच्छे पाकिस्तानी और अच्छे मुसलमान नहीं बन जाते, तब तक हमारे हालात कभी भी तब्दील नहीं हो सकते। क्योंकि देखें, बुराइयां सब में हैं, सियासतदानों में भी हैं। इसके लिए सियासतदानों को ठीक होना पड़ेगा, जो वो बुराइयां कर रहे हैं उनसे उनको बाज आना पड़ेगा, लेकिन वो सारे बुरे हालात के ज़िम्मेदार हमारे सियासतदान भी नहीं हैं। नंबर 2 पे फ़ौज है। पाकिस्तान में जितने भी बुरे हालात हैं उन सारे बुरे हालात की ज़िम्मेदार हमारी फ़ौज भी नहीं है, लेकिन फ़ौज में भी खामियां मौजूद हैं। मुल्की एतबार से, सियासी एतबार से पाकिस्तान में जितनी भी बुराइयां हैं उन सब की कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हमारी फ़ौज भी ज़रूर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सियासतदानों को सियासत में लाने के पीछे जो असल रोल है वो हमारी फ़ौज का है। सो यहाँ पे फ़ौज का भी किरदार मशकूक नज़र आता है। फ़ौज को भी अपने किरदार पर नज़रसानी करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो बेहतर सिमत में मज़ीद सफ़र अपना कर सके। बाकी फ़ौज अपना काम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कर रही है। नंबर 3 पे जो हमने बात की थी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान में जो होल्ड है बेसिकली कानून बन जाता है, उसको इम्प्लीमेंट हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं करना होता है। सो अगर ब्यूरोक्रेसी ये ठान ले कि हमने मेरिट पे काम करना है, हमने ईमानदारी से काम करना है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सालों का काम हफ्तों में बेहतरी वाला काम हो सकता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए, अगर वो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, अपनी फैमिलीज़ को के बारे में सिर्फ ना सोचें, अपनी करप्शन के बारे में ना सोचें, अपने लाइफस्टाइल के बारे में ना सोचें, पाकिस्तान की बेहतरी का अगर वो सोचेंगे तो डेफिनेटली जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो अच्छा काम करेगी और इसका डायरेक्ट फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तानी अवाम को होगा। सो ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए कि वो अपनी मतलब जो हरामखोरी है उसको ख़त्म करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। अगर ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। उसके बाद आ जाती है हमारी अदलिया। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल हमारी अदलिया का भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है माज़रत के साथ वो नहीं है। एक आम पाकिस्तानी की सोच यही है कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम नहीं है, अमीर के लिए और कानून है और गरीब के लिए दूसरा कानून है। सो अगर हमारी जुडिशरी ये ठान ले कि हमने मेरिट पे फैसले करने, हमने इंसाफ के साथ फैसले करने, इंसाफ के तकाज़े पूरे करने, तो ये मुल्क कौम पे इससे बड़ा एहसान नहीं हो सकता। सो इस हमारे बुरे हालात की ज़िम्मेदार जुडिशरी भी है और वो इस बुरे हालात को बेहतरी में बदल सकते हैं। सो जुडिशरी की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क की हालात को बेहतर करने के लिए अपना रोल अदा करें और जो भी गैर कानूनी काम है, जो भी नाइंसाफ़ी है, उनको ख़त्म किया जाए। और अवाम को भी चाहिए कि वो जितने भी अपने मामलात हैं उनको दुरुस्त करने के लिए वो मतलब नज़रसानी करे अपनी ज़ात पर, अपने ज़ाती मफाद पर। वो मुल्की मफाद पर तरजीह न दे अपने ज़ाती मफाद को। जो भी मसाइल हैं ईमानदारी के साथ वो करे, जिसके साथ लेन देन है वो ईमानदारी के साथ किया जाए। जब भी नेशनल सतह पे वोट का मसला है तो जो उम्मीदवार ईमानदार हो, दयानतदार हो, उसको वोट किया जाए, ना कि हम अपने गली मोहल्लों के लिए, अपनी नाली के लिए, अपनी सोलंग के लिए या अपने छोटे थाना कचहरी के मसाइल के लिए किसी को हम वोट दें। सो आवाम पे भी ये बड़ी ज़िम्मेदारी याद होती है और कम अज़ कम अपनी ज़ात तक उसे हर लिहाज से तब्दील करना चाहिए। जो भी बुरी बातें, जो भी बुरी खामियाँ हैं वो दूर करनी चाहिए, मतलब करप्शन के एतबार से, झूठ बोलने के एतबार से, दूसरों को दगा फ्रॉड करने के एतबार से,
हर किस्म की मतलब जो मजहबी बुराइयाँ उनको भी ख़त्म करना चाहिए, जो दुनियावी एतबार से बुरी चीज़ें उनको भी ख़त्म करना चाहिए और एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा पाकिस्तानी बनना चाहिए। और अगर हमारी आवाम भी अपने आप को एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा पाकिस्तानी बनाने में कामयाब हो जाती है, सो डेफ़िनेटली इससे भी पाकिस्तान के ओवरऑल इम्पैक्ट पे बहुत ही मुनासिब और अच्छा असर पड़ेगा। सो ये मेरे ख़्याल में वो सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से पाकिस्तान में बिगाड़ है और उनको ख़त्म भी किया जा सकता है अगर सारे अपनी अपनी जगह पे कोशिश करेंगे तो। लेकिन मदद के साथ ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा और बड़ा दिल दुखता है इन बातों से। ये बातें काफ़ी लंबी हो गई हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को आसानियाँ अता फ़रमाए और हमें आसानियाँ तक़सीम करने का भी शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला दीनी और दुनियावी हर लिहाज से हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, हमारी भलाई अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें नेक बनने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, एक अच्छा पाकिस्तानी बनने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।